नमस्कार। मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं जी। दुबे जी, संतोष दुबे जी। संतोष दुबे जी वो कार सेवक है जिन्होंने एक सेना का नेतृत्व किया और जो विवादित ढांचा था उसे ढहाया। तो संतोष जी, कैसा आपको संतोष का भाव हो रहा है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और आपका जो संघर्ष था वो रंग लाया? नहीं, अब तो बहुत अच्छा भाव। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और वो शुभ घड़ी भी आ गई है जिस समय रामलला जी अपने भव्यतम दिव्यतम सुंदरतम महल में प्रवेश करेंगे। तो अब तो सब कुछ, बोले ना, अंत भला तो सब भला। तो संघर्ष की पारी समाप्त हो गई और अब रामलला जी अपने भव्यतम महल में पधारेंगे 22 को। और हमने जो प्रतिज्ञा की थी, आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि हम अपना घर तभी बनाएंगे जब रामलला का घर बन जाएगा और उसमें पधारेंगे। जी हाँ। तो ये जब तो ये आप 30 जनवरी 1984 में। तो जब ये आपने जी। जब आपने 1984 में प्रतिज्ञा की थी तो जी। जी। उसमें क्या सोच के की थी, क्योंकि उस वक्त तो राम आंदोलन इतना पीक पर नहीं था। पीक पीक पर कौन कहे, कुछ मतलब वो जीरो ग्राउंड था उस टाइम। हाँ, उसमें जीरो ग्राउंड था और उसमें फिर आपने मूवमेंट का वो दूर तक कोई भाव उसमें जागृत नहीं हो रहा था, मन में भी नहीं आ रहा दिन आएगा। लेकिन हाँ एक संकल्प था और नित्य प्रतिदिन नित्य नियमित मन में भाव बढ़ता ही गया। हाँ और जब वो संकल्प मन में आता था तो भाव खो जाता था मैं। पर प्रभु ने मेरी सुनी, आवाज सुनी मेरी। और ये तो कहते हैं ना कि चींटी के पग नूपुर बाजे उसको साहब सुनता है। जी, चींटी बहुत छोटी होती है, उसका पाँव और छोटा होता है, उसके पाँव में जो नूपुर बनता है वो और छोटा होता है। बिल्कुल। लेकिन उसकी भी आवाज परमात्मा सुनता है। तो हमारी भी आवाज परमात्मा ने सुनी और हमारे जैसे जाने कितनों की आवाज परमात्मा ने सुनी। और ये दिन आया, अच्छा, अब मंदिर बनने जा रहा है। जी। जी, मुझे थोड़ा सा जरा उस घड़ी को मुझे भी याद आता है कि जब कार सेवा हुई थी, आपने क्या सोच के ये अपनी सेना खड़ी की? आपने तैयारी की कि हमें वहां जाना है और जब लोग भाषणबाजी कर रहे होंगे तो हम गुम्बद के ऊपर चढ़ जाएंगे और अपना काम शुरू कर देंगे। वो कैसे रणनीति बनाई? वो ये था कि जब 2 नवंबर की गोली कांड में गोलियां लगी थी हमको, जी तो उससे जब ठीक हुए तो ब्रह्मचारी जी, हमने आपको एक चर्चा की थी, आपको याद हो। जी तो मैंने आपको बताया था एक बहुत दिव्य संत इस पूरे मामले में पीछे से हम लोगों की मदद करते थे हर तरह से। जी तो उन्होंने कहा कि बच्चे, अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ी योजना भी तैयार करो। तो जी उन्होंने कहा 5-6 हजार लोगों की एक टीम तैयार करो जो अपने रक्त दे सकते हैं और दूसरों का ले सकते हो, तब ये काम हो पाएगा। तो इस तरह हमने करीब पौने 2 साल में, डेढ़ पौने 2 साल में 5,000 लोगों को तैयार किया। एक फार्म बनवाया था जिस फार्म पे लिखा था ऊपर कि क्या आप श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको बाबरी ढांचा ढाना होगा। यदि हाँ, तो आपके प्राण भी जा सकते हैं। यदि हाँ, तो आप अपने रक्त से इस पर हस्ताक्षर करें या अंगूठा लगावें। तो इस तरह से लगभग लगभग 4,000 पुरुष, 1,000 महिलाएं, सब तैयार हुए और सबने ये काम किया। लोगों ने अपने दांत से अंगूठा चबा चबा करके और रक्त निकाल करके हस्ताक्षर किया या उस फार्म पर लगाया। ये वो दौर भी हमने देखा। और जब ये सब तैयारी हो गई तो मैंने उन महाराज जी से कहा कि महाराज जी अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि निश्चिंत रहो, जब विश्व हिंदू परिषद घोषणा करेगा कार सेवा की, तो उनके पास भीड़ आएगी, तब आप अपने इन लोगों को। वो दिन भी आ गया जब विश्व हिंदू परिषद ने करीब 6 दिसंबर की घोषणा 1.5 महीने पहले की। उन्होंने घोषणा किया कि अगले 6 दिसंबर को हम अयोध्या में कार सेवा करेंगे और सारे कार सेवकों को अयोध्या बुलाएंगे। तब उस दौर में हमने फिर महाराज जी से कहा कि हमारे पास तोड़ने के लिए शस्त्र नहीं है, आखिर इतना मजबूत ढांचा कैसे तोड़ा जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहो, एक आदमी कोई आएगा आपके पास और आपको सारी चीजें उपलब्ध कराएगा। और अब आप निश्चिंत रहिए, आप सबको पत्र डाल दीजिए, सब 5 दिसंबर को, एक दिन पहले ही सबको अयोध्या बुला लीजिए। तो 5 दिसंबर के लिए पोस्ट कार्ड सबको भेज दिया गया।
कि 5 दिसंबर को महंत देव रामदास वेदांती के आश्रम में सब लोग उपस्थित हो जाइए। तो स्त्रियों की रहने की व्यवस्था अलग थी और पुरुषों की अलग थी। सब लोग इकट्ठे हो गए। और उसके पहले, ये तो 5 दिसंबर था, लेकिन अब समस्या थी कि हमें तोड़ने के लिए शस्त्र कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए मेरे पास ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, वो आए और यहाँ के प्रभारी मंत्री थे। वो मुझे लेकर गए दिल्ली। उन्होंने एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिलवाया, या यूं कहें कि देश के बहुत बड़े, सबसे बड़े व्यक्ति से मुलाकात कराई। वो आप भी जानते हैं, जी। सच्चाई। और उनको मैंने अपनी योजना बताई। 1,000 तलवारें, 1,000 त्रिशूल, 1,000 गैंती, 1,000 सब्बल, 1,000 हथौड़े हमें चाहिए, और कुछ 500 मीटर के आसपास रस्से चाहिए, तभी ये काम हो पाएगा। तो ये पूरी तैयारी उन्होंने हमसे पूछा कि माना कि हथौड़े काम आएंगे, माना गैंती काम आएगी, मान लिया सब्बल काम आएगा, लेकिन ये तलवारें और त्रिशूल किस काम के हैं। तो मैंने उनको बताया, इससे भीड़ को डरा देंगे, भगा देंगे, दूर खड़े हो जाएंगे लोग, तब हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा त्रिशूल का क्या काम है। तो बताया मैंने कि त्रिशूल से वो जो कैमरे, विदेशी कैमरे भारत को, भारतीय आंदोलनों को गालियां देते हैं, या यूं कहें कि राम जन्मभूमि आंदोलन को बदनाम करते हैं, उग्रपंथी, चरमपंथी आदि बोलते हैं, तो वो कैमरे, उनको रोका जाएगा। नहीं मानेंगे तो उन कैमरों को तोड़ दिया जाएगा। किसी की हिंसा करना कोई उद्देश्य नहीं। तो दिल्ली के महानुभाव ने कहा बहुत बढ़िया, गुड आइडिया, अब मुझे विश्वास हो गया आप काम कर ले जाएंगे। तो उन्होंने मुझे पहले तो 50,000 रुपए दिए, और बाद में उन्होंने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी से कहा कि आप इनका जो जो कह रहे हैं वो इंतजाम करा दीजिएगा। रुपए पाने के बाद तो मुझे विश्वास हो गया कि अब हम सब सामान खरीद लेंगे, कोई दे ना दे, कोई आवे ना, पर हम अपना काम कर ले जाएंगे। किंतु एक सप्ताह पहले ही ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने वो सारी चीजें हमें, एक ड्राइवर को भेजा, लक्ष्मण सिंह, वो टेम्पो में लाया। वो टेम्पो पहले जो गणेश जी जिसे कहा जाता था, बड़ा टेम्पो, उसमें सारी सामग्री देवराम दास वेदांती जी के यहाँ हमें उपलब्ध करा दी गई। और 5 दिसंबर को जब सारे लोग इकट्ठे हुए, तो जो ताकतवर लोग थे उनके हाथ में वो हथौड़ा, जो उनसे कम ताकत वाले थे उनको गैती, उनसे कम वाले को सब्बल, और जो हमारे जैसे कमजोर शरीर वाले थे लेकिन दिल भगवान ने ठीक दे रखा, तो उनके हाथों में तलवारें। ये सारी चीज, इस बीच 80 वालों को ढांचे पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग दिलाई गई थी अनसुईया आश्रम में, मां दिलाई थी, जो कौशल्या जी के गांव के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश तथा आजकल छत्तीसगढ़ में है। जी। ये सारी चीजें जब सब इकट्ठा हुई, रात में हम लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर सब आपस में खूब हंसे रोए, इनमें से कौन कल बचेगा कौन मरेगा। और रामानंद सागर जी की और रामायण का वो भजन रविंद्र जैन जी का, बस एक रात की कहानी है सारी, यही रात अंतिम यही रात भारी, हम में से कल कौन बचेगा कौन मरेगा। तो हम लोग आपस में एक दूसरे के गले मिल रहे थे। तभी 1:30-2 बजे रात में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी स्कूटर से आए, उनके साथ एक और महाशय थे, संघ परिवार के एक बड़े नेता उन दिनों के, वो भी साथ में थे। तो आए तो उन्होंने देखा हम लोगों को इस तरह रोते हंसते खिलखिलाते, तो उन्होंने कहा अरे हम तो समझते थे आप लोग सो रहे होंगे। तो आपस में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, कोई इनमें से कल भगत सिंह होगा, कोई पंडित राम प्रसाद बिस्मिल होगा। हमको सब लोग चिढ़ा रहे थे, आप चंद्रशेखर आजाद रहेंगे, आखिर तक मरेंगे नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, और मंदिर निर्माण आप देखेंगे। और उसमें एक सावित्री पाठक थी बस्ती की, और कलावती शुक्ला, दोनों बड़ी बहादुर थी। तो उन लोगों को कोई दुर्गा भाभी तो कोई सुशीला दीदी कहता था, जो क्रांतिकारी आंदोलन में जो चर्चित महिलाएं थी। इस तरह से पूरी रात बीती, और सुबह हम लोगों ने 17 टीमें तैयार की थी कि सब में 250, 300, 250, 300 लोग रहेंगे। और वहाँ 11, साढ़े 11 बजे वो दुर्गा पहलवान के जिम्मे था कि वो हर हर महादेव का नारा लगाएंगे, कोई जय श्री राम नहीं बोल। इस तरह से सभी 17 कोण से तलवारों ने अपना काम किया, त्रिशूल ने अपना काम किया, कैमरे तोड़ने पड़े। अब उनसे क्षमा प्रार्थी हैं जिनका कैमरा टूटा या हाथ टूटा, सर फूटा, अब वो तो रामकाज में होना ही था। तो वो सब बाधाएं तोड़ी गई, तो दूर की गई, और उसके बाद ढांचे को ये ऊपर से हरी झंडी थी कि 5 तोड़ लीजिएगा, आप इंसान हो जाएंगे और आप इंसान रह जाएंगे, इसलिए 5 घंटे के अंदर अपना काम करिएगा। तो 5 घंटे कौन के, हम लोग 4.5 घंटे में सारा काम कर चुके थे। लेकिन आखिरी गुंबद से
ये संजोग था। अब मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था। राम जी के लिए खून दे संजोग दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। आखिरी गुंबद से मैं नीचे गिर गया और मेरे ही ऊपर गुंबद का बड़ा पके गिर गया, और मैं काफी घायल हुआ। तो उसमें 17 हड्डियां टूटी थी हमारे शरीर की। 22 दिन कोमा में रहा। अस्पताल ले गया, किसने क्या किया मुझे उसके बाद का वो महीना भर का बहुत कुछ ज्ञान नहीं है। पर होश में आने पर सब पता लगा कि एकदम वो सब टेंट में विराजमान हो गए हैं। तो एक जो मनोभाव था इस आंदोलन का, कि हम एक न दे एक दिन, वो जो सोचते थे, जो देवराम दास वेदांती जी श्लोक सुनाते थे भगवत गीता का, हतो वा प्राप्त स्वर्गम जित्वा भोक्ष से महिम तस्मात् दुष्टित कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। यदि मारे जाएंगे तो स्वर्ग के दाता राम के पास जाएंगे, और जीवित रहेंगे तो भव्यतम राम मंदिर बनता हुआ देखेंगे। तो और ये होना निश्चित है। मां मनुष्मर युद्ध च, मुझे याद करो और हे अर्जुन युद्ध करो। लोगों ने किया तो सब भगवान राम ने, असल में गौर साहब किया तो सब राम जी ने। श्रेय हम लोगों को मिला। ये रक्त बहाने का जो शुभ अवसर है, ये प्रभु ने हमको दिया। हमारा जीवन कृतार्थ कर दिया। मैं एक छोटे से फौज के सिपाही यानी द्वितीय विश्व युद्ध के सेनानी का बेटा, मेरी क्या हैसियत थी, मैं ये काम करता है। ये तो नाथ न कछु मोर प्रभुताई सो सब तब प्रताप रघुराई, ये राम जी की कृपा से हुआ। मेरा केवल मैं निमित्त मात्र भव शब्द साचिना, मैं केवल निमित्त हूँ। कारण कर्ता और सब कुछ जानने वाले स्वयं नारायण हैं, उनका काम हो गया। हम इसमें प्रसन्न हैं कि मेरा भी जीवन धन्य हुआ राम काज करके। भले ही उन्होंने कराया, पर साध्य उनका था, साधन उनका था, संतान भी उनकी थी। तो मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। मुझे प्रश्न है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को। बस 4 दिन की बात और है। तो वही बात अब याद आ रही है कि बस एक रात की ये कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। जो किया वो प्रभु के चरणों में सादर समर्पित है। लोग मैं और मैं कहते हैं, पर मैं तो बकरे की आवाज हो सकती है, पुरुषार्थियों की आवाज नहीं होती। हम क्या कर सकते थे, ये तो प्रभु ने करवा लिया, इसलिए प्रभु की ही जय है। हमारा क्या बिगड़ा और क्या बना, सब बनता और बिगड़ता खेल सब उन्हीं का है, तमाशा उन्हीं का है। मायापति की माया उन्हीं की लीला है। हम उनके खेल खिलौने हैं। जैसा चाहे राम कीन चाहे सो होई, करे अन्यथा आस नहीं कोई। जैसा वो चाहते थे उन्होंने करवा लिया। अच्छा, जी अब तो अब जो है 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकता, इसलिए कि हमारी प्रतिज्ञा में 8 दिन बाकी रहेगा। मैं 30 जनवरी को जाऊंगा, और आपको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। यहाँ बहुत से हमारे भाई परिवार के लोग सुने, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारी आवाज देश में जहां जहां तक आप पहुंचाएंगे, जी उनसे भी विनम्र निवेदन कि सब 30 जनवरी को आवे। मैं अपने आवाज से पैदल चल करके रामलला के दर्शन करने जाऊंगा। जी। कोई इसमें ये भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, और जो आजकल चौथा काल चल रहा है भवकाल, इससे हट करके हम राम जी के सेवक की तरह पैदल चल करके जाएंगे। निषाद राज और गीध सबरी की तरह जाएंगे। हम कोई दिखावा करने नहीं जाएंगे, भक्ति भाव में नंगे पांव चल करके जाएंगे 30 जनवरी को 11 बजे। आपसे भी निवेदन है कि आप भी उस दिन जरूर आए। मैं कोशिश करता हूँ जी आने की। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बाकी आपके साथ कार सेवक है, जो अभी कुछ उसमें जिंदा है, कुछ जी। तो उसमें कुछ शहीद हो गए थे, कुछ बुजुर्ग हो गए थे, कुछ अभी जिंदा होंगे, वो सब अभी कहाँ हैं? सबको इनविटेशन मिला कि नहीं मिला? नहीं, कार सेवकों को नहीं मिला, बड़े कार सेवकों को मिला है। अमिताभ बच्चन सबसे बड़े कार सेवक है। इनसे बड़ा कार सेवक शाहरुख खान है, आमिर खान है, और जितने खान हैं इनको मिलेगा। ये बड़े कार सेवक हैं। सोनिया गांधी सबसे बड़ी कार सेवक है। मुलायम हत्यारे का बेटा सबसे बड़ा कार सेवक अखिलेश, इन सबको मिल गया है। हम लोगों को उसकी जरूरत भी नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम लोग राम के भक्त हैं। राम जी का निमंत्रण 30 तारीख को है, उसी में जाएंगे। 22 को इसलिए नहीं जा सकते कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं, जहाज नहीं है, और प्रतिज्ञा की तिथि वो नहीं है। तो सब डिफर कर रहा है। हमारा 30 तारीख को, हम 30 को जाएंगे। पर तो जो फिर जैसा करें, उनकी अपनी इच्छा जी। तो जो जो आपने शपथ ली थी कि अब जब राम मंदिर बन जाएगा उसके बाद ही आप अपना घर बनाएंगे, तो अब आप घर बनाने की तैयारी भी है? जी हाँ भाई, बिल्कुल है। 30 जनवरी के बाद शुभ मुहूर्त, हम तो शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे।
और शंकराचार्यों से ही पूछ कर निकलवाएंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हमारे गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। मैं उन्हीं से अपने लिए निकलूंगा और अपना घर बनवाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है, एक दिन उन्होंने मुझे बताया था कि अक्षय तृतीया सबसे अच्छा दिन है, आगामी अक्षय तृतीया, जी तो मैं उसी दिन से शुरू कराऊंगा। ऐसी अब उनका ऐसा आदेश है जी। जी। और ये बताइए कि जो अयोध्या का और कुछ जानना चाहते हो? आपको पता है कि जी अयोध्या का कायाकल्प हो गया है, अयोध्या सुंदर हो गई है, तो उसमें ऐसा लगता है कि अयोध्या में लोगों हाँ हाँ। को रोजगार मिलेगा, लोगों का जीवन जो स्तर है वो सुधर जाएगा, लोगों का जीवन स्तर बढ़ेगा। अब इसमें ये आपको हम क्या बताएं, यहाँ साइकिल स्टैंड, अभी कचहरी में मुझे एक व्यक्ति मिला, उसने कहा मेरे साइकिल स्टैंड का ठेका भी गुजरात के आदमी ने ले लिया है। तो यहाँ सब गुजरात का हो जाएगा भविष्य में। अयोध्या गुजरात की राजधानी हो जाएगा, गांधीनगर नहीं, अयोध्या हो जाएगी। तो ये एक दुखद पहलू है कि जो अयोध्या के मूल निवासी हैं, ये अपने ही घर में बेघर भी हो जाएंगे। पर अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, हमें इतने से मतलब था। राम मंदिर बन रहा, बन गया, हमारा जीवन सफल हुआ। हमारा जो संकल्प था प्रभु ने पूर्ण करा दिया। बाकी अभी गुजरात के लोग भी भारत के ही हैं, यहाँ आएंगे, उनका व्यापार फैलेगा फूलेगा, अच्छा है, कोई बात नहीं है। और उनका उन्हीं देश की चटनी अचार यहाँ बिकेगा, उन्हीं का ही मूली मुरब्बा यहाँ बिकेगा। सारे लोग वही काम करेंगे, यहाँ के लोग बेघर होके उनके यहाँ नौकरी करेंगे, ये काम होगा ये जी। ये कि जरा दुखद मैं पहलू साफ होता है। बता दे रहा हूँ कि जी आप देखेंगे 1 साल बाद आप फिर मुझसे कहेंगे कि आपने कहा था वही हो गया। यही होने जा रहा है अयोध्या में। अभी जो बहुत गदगद हैं व्यापारी, उनकी ये नहीं रहेगी, बाकी सब रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो स्थितियां बदल रही हैं सब। देखिए ना, यहाँ जो ठेकेदार हैं जितने, राम पैड़ी का पंपिंग सेट चलाने वाला ऑपरेटर, उसको बनाने वाला ठेकेदार, अधिकारी, सब गुजरात के हैं, यहाँ का कोई नहीं है। और राम मंदिर का जो शिला पूजन करे, शिलान्यास किया और जो उद्घाटन किया वो भी गुजरात का है। ये सौभाग्य का विषय है। पर मोदी जी ने मर्दाई की। मैंने माना कि भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री है जो राम जी के चरणों में लौट कर दंड प्रणाम करता है, यही सौभाग्य है। और प्रधानमंत्री आए, वो रामलला के दर्शन नहीं करते थे। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया, आडवाणी जी ने नहीं किया, तमाम और प्रधानमंत्री थे, नहीं किया। तो 2 लोग भारत के इतिहास में सदैव याद किए जाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव जी और नरेंद्र मोदी। तो इन दोनों लोगों का इतिहास अलग है। जी। और हमारे राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तीसरे दिन आकर के राम जी के चरणों में लौट जाता है, वो बधाई के पात्र हैं। और मुख्यमंत्री यहाँ गोलियां चलवाते थे, ये मुख्यमंत्री पुष्प वर्षा कराता है, यही अच्छा है। जी। और इसके अलावा आप शिवसेना को भी याद करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों उस में वक्त अंतर आप यही शिवसेना है। के प्रदेश अध्यक्ष थे आप। मैंने कहा कि उसका कोई याद करने का विषय अब नहीं रह गया, अब अडानी अंबानी का विषय है। नहीं, मैंने कहा कि आप जो है अब शिवसेना। शिवसेना की जरूरत नहीं है, न कारशुकों की जरूरत है अच्छा। जी। अब बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने, आपकी जो तपस्या थी वो सफल हुई है, और राम मंदिर बनने जा रहा है। और जो आपने तपस्या की थी, जी अब आपके 30 साल पूरे हो रहे हैं, और आप अपना घर भी बनाए, क्योंकि राम जी का घर मिल गया है। तो आपको बहुत बहुत जी शुभकामनाएं, बहुत बहुत जी बधाई। जी। बधाई आपको भी। आपने जो मनोबल बढ़ाया हर क्षण, आप बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, सादर, जय श्री राम। धन्यवाद धन्यवाद। जय राम।